अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप कि आप सब खैरियत से हैं। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपके सामने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा है। आपने इस क्वेश्चन में 10 सवाल दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा लेंथी होने की वजह से वो इन क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम तरतीब के साथ इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में आपको ये स्टेटमेंट दी गई है कि फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी, आपको 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं जिनका ऑर्डर 3/3 है। और कहा यह गया है कि वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। आपने नीचे दिए गए कुछ प्रॉपर्टीज़ को, कुछ रूल्स को आप लोगों ने वेरीफाई करना है। मीन आपने ये शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे और इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट के इक्वल लेकर आएंगे। पार्ट 1 में आप देख सकते हैं आपके सामने है जी a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा, हमें इसके सॉल्यूशन में पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखना है जो कि a प्लस सी है। अब a प्लस सी में आपने पहले मैट्रिक्स a रखना है, दरमियान में एडिशन का साइन, और फिर मैट्रिक्स c को आपने रखना है। अब आपने क्या काम करना है, दो मैट्रिसेस की एडिशन करनी है। आप बेहतर जानते हैं कि जब दो मैट्रिसेस की एडिशन करते हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया जाता है। इस वीडियो में आपको मैं ये भी बता दूं कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होते कौन से हैं। तो ये देखिएगा, ये आपको येलो बॉक्सेस में दो नंबर दिखाई दे रहे हैं। एक पहले मैट्रिक्स का नंबर 1 है, एक दूसरे मैट्रिक्स का -1 है। तो ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहे हैं। दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, या फिर दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इसी तरह आप यहाँ पर देखें कि आपको एक और सेक्शन में दो नंबर दिखाई दे रहे हैं। ये जो नंबर 2 है ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, जो कि पहले मैट्रिक्स में आपको दिखाई दे रहा है। और दूसरे मैट्रिक्स में देखिएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में 0 आ रहा है। तो 2 और 0 जो है, दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो इसी तरह आपने क्या काम करना है, तमाम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। जब आप इन दोनों मैट्रिसेस की तमाम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे तो ये आपको मैट्रिक्स कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें 1 - 1 है। ठीक है, फर्स्ट रो के एलिमेंट देखिएगा, 1 - 1, 2 + 0 एंड 3 + 0। सेकेंड रो में आपको 2 + 0 देखने को मिलेगा, 3 - 2 एंड 1 + 3। और थर्ड रो में 1 + 1, -1 + 1 एंड 0 + 2 देखने को मिलेगा। जब आप इन तमाम जो नंबर्स हैं इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास एक नया मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, जिसकी रो में एलिमेंट्स हैं 0, 2, 3, 2, 1, 4 एंड 2, 0, 2। तो ये आपके पास अभी लेफ्ट हैंड साइड हमने सिंप्लीफाई की है। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे या स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट नंबर 1 हमने रखी है, इस मैट्रिक्स को आपने जहन में रखना है। जब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो उसको हम स्टेटमेंट नंबर 2 का नाम देंगे, और फिर दोनों को कंपेयर करने के बाद हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी फिल वक्त हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है, तो आइए चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में आपके पास है c प्लस ए। तो आपने यहाँ पर पहले मैट्रिक्स c को लिखना है, उसके बाद एडिशन का साइन, फिर मैट्रिक्स a को लिखना है। जब आप इन दोनों मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट कुछ ऐसी, ये मैट्रिक्स कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब आपने क्या काम करना है, इन तमाम नंबर्स को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा जिसको हमने मैट्रिक्स नंबर 2 का नाम दिया। आप कंपेयर कर लीजिएगा, मैट्रिक्स 1 के और मैट्रिक्स 2 के तमाम एंट्रीज सेम है। तो इनके सेम होने की वजह से हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसका पार्ट नंबर 1 जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया और वेरीफाई कर दिया कि a प्लस सी जो है वो c प्लस ए के इक्वल है। तो आइए चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये बेसिकली आप देख लें कि मैट्रिसेस के अंडर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
तो आपने सेम वही काम करना है जो पार्ट 1 में किया। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको a प्लस बी देखने को मिलेगा। अब इस a प्लस बी में आपने a की जगह पर a का एलिमेंट रख, a के मैट्रिसेस रख, और b की जगह पे आपने b का मैट्रिक्स रखा। दोनों को ऐड करने पर आपके पास ये कुछ इस तरह का मैट्रिक्स देखने को मिल रहा है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये एक मैट्रिक्स नज़र आएगा जिसकी एंट्रीज हैं 2 1 4 4 1 3 एंड 4 0 3। इसको आपने स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम दे देना है। आइए चलते हैं इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में आपके पास है b प्लस ए। तो अब b की जगह पे आप b मैट्रिक्स को रखेंगे, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा, और a की जगह पे आप a मैट्रिक्स रखेंगे। बाय एडिंग द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स है ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब आपने इन तमाम एंट्रीज को ऐड कर लेना है। तो ये आपके पास 2 4 4 1 1 0 एंड 4 3 3 के एलिमेंट्स की फॉर्म में एक मैट्रिक्स दिखाई देगा। आपने इसको मैट्रिक्स नंबर 2 का नाम देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट नंबर 2 है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में आपने स्टेटमेंट नंबर 1 लिखी थी। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, जब फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास गिवन है b प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि b प्लस सी है, तो आप b प्लस सी की जगह उन मैट्रिसेस को रिप्लेस करेंगे। सेम वही प्रोसेस है, सेम वही तरीकाकार है कि आपने इन दोनों मैट्रिसेस के कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो आपको पहली रो में नज़र आएगा 1 माइनस 1, उसके बाद -1 प्लस 0 एंड 1 प्लस 0। इसी तरह सेकंड रो में और थर्ड रो में आपको मैट्रिसेस के एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा, आपने क्या काम करना है, इन तमाम को सिंप्लीफाई करके एक नए मैट्रिक्स में लिखना है, जिसमें 1 माइनस 1 करने से 0 मिलेगा आपको, -1 प्लस 0 करने से आपको -1 मिलेगा, और 1 प्लस 0 करने से आपको 1 मिलेगा। इसी तरह सेकंड रो में देखिएगा, यहाँ पर 2 प्लस 0 2 आ जाएगा, -2 -4 बन जाएगा, और 2 प्लस 3 जो है वो 5 के इक्वल आ जाएगा। और सिमिलरली आपको थर्ड रो में 4 2 एंड 5 देखने को मिलेगा। आपने क्या काम करना है, इसको स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम दे देना है। तो आइए चलते हैं पार्ट 3 के राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में आपको गिवन है c प्लस बी। तो आपने c की जगह पर c का मैट्रिक्स रखना है और b की जगह पे b का मैट्रिक्स रखना है। अब आप लोगों ने इनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको ये कुछ ऐसा मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। इसको आपने स्टेटमेंट नंबर 2 कह देना है। सो बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, जिसको हमने अभी यहाँ पर सिंप्लीफाई किया। तो आइए चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, और पार्ट 4 को हम वेरीफाई करते हैं। पार्ट नंबर 4 में आपके पास एक स्टेटमेंट दिखाई दे रही है, जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे है a प्लस और ब्रैकेट में b प्लस ए नज़र आ रहा है, और इसी के राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि 2a प्लस b। तो पहले हम इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में है a प्लस, और दरमियान में जो ब्रैकेट आपको दिखाई दे रही है उसके बाद है b प्लस ए। तो आपको जहां मैट्रिक्स ए मिले वहां पे मैट्रिक्स ए को पुट करिएगा, जहां पे बी मिले वहां पे आपने बी को पुट कर देना है। तो ये आपको स्टेटमेंट कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर दो मैट्रिसेस जो ऐड हो रहे हैं, आप देखिएगा बी प्लस ए जो मैट्रिसेस आपके पास पड़े हैं, पहले हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे, और जो पहले वाला मैट्रिक्स है वो एज इट इज आ जाएगा। आप देख सकते हैं जो राउंड ब्रैकेट्स में आपके पास मैट्रिसेस थे, हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर चुके हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 3 प्लस 1। सेकेंड कॉलम में देखिएगा -1 प्लस 2 -2 प्लस 3 एंड 1 माइनस 1। एंड थर्ड कॉलम में है 1 प्लस 3 2 प्लस 1 एंड 3 प्लस 0। तो स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, इन तमाम को सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये नया मैट्रिक्स बन जाएगा जो कि 2 4 4 1 1 0 एंड 4 3 3 की एंट्रीज के साथ आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा दोबारा दो मैट्रिसेस की एडिशन है, तो आपने क्या काम करना है, दोबारा इनको ऐड कर देना है
सेम वही प्रोसेस आप लोगों ने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। जब आप इनको ऐड कर लेंगे तो आपके पास एक नया मैट्रिक्स नज़र आएगा जिसकी एंट्रीज क्या हैं, 3 3 7 6 4 4 एंड 5 -1 3। तो आपने अभी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है तो इसको स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम दे दें। आइए चलते हैं पार्ट 4 की राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में आपको 2a + b देखने को मिलेगा। ये जो 2 है ये सिर्फ a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब इस तरह के कांस्टेंट नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा जब 2 × a + b था तो आपने a की जगह पर a का मैट्रिक्स रख दिया और b की जगह पर b मैट्रिक्स को पुट किया, तो आपको ये स्टेटमेंट कुछ ऐसी देखने को मिलती है। अब आपने क्या काम करना है, इस 2 को मैट्रिक्स ए के तमाम एलिमेंट्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 × 1 करने से क्या मिलेगा, 2। इसी तरह 2 × 2 करने से 4 एंड 2 × 3 करने से 6 मिलेगा। आपने जब 2 को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये देख सकते हैं आपके पास एक नया मैट्रिक्स बन चुका है जिसकी एंट्रीज हैं 2 4 6 4 6 2 2 -2 एंड 0। और जो सेकंड मैट्रिक्स था मैट्रिक्स बी वो एज इट इज आ जाएगा। अब आपने क्या काम करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है बाय एडिंग द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो आपने जब इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया तो आप देख सकते हैं आपके पास एलिमेंट्स कुछ इस तरह के नजर आएंगे। जब इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स देखने को मिलेगा जिसकी एंट्रीज हैं 3 3 7 6 4 4 5 1 एंड 3। तो आपने इसको स्टेटमेंट नंबर 2 का नाम दे देना है क्योंकि ये राइट हैंड साइड है। सो आगे एक और चीज़ आपने ऐड करनी है कि बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। पार्ट नंबर 5 में आप देख सकते हैं c - b + a इज इक्वल टू c + a - b। तो पहले हम क्या काम करेंगे, इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या देखने को मिलता है, ब्रैकेट के अंदर c - b + a। ओके जी, तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो कि c - b + a है। तो आपने c की जगह पर c मैट्रिक्स को रिप्लेस किया, b की जगह पर b को पुट किया और a की जगह पर a को पुट किया। और दरमियान में जो ऑपरेशंस थे नेगेटिव और पॉजिटिव वो एज इट इज आ जाएंगे। अब आपने पहले राउंड ब्रैकेट्स वाले जो मैट्रिसेस हैं इनको सिंप्लीफाई करना है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास इस तरह की स्टेटमेंट बनेगी। मजीद सिंप्लीफाई करने से आपको ये नया मैट्रिक्स नजर आएगा जिसकी एंट्रीज हैं -2 -2 -2 1 0 0 -1 1 एंड -1। अब दोबारा आपने क्या काम करना है, इन मैट्रिसेस को आपने ऐड कर देना है। पहले आपने सब्ट्रैक्ट किया था, वो जो राउंड ब्रैकेट्स हैं वहां पर आपने दो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन की थी। सेम वही प्रोसेस है जो एडिशन में आप करते हैं वही आपने सब्ट्रैक्शन में भी करना होता है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से आपने सब्ट्रैक्शन करनी होती है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दो मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं। तो जब आप इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे तो ये आपको मैट्रिक्स कुछ ऐसे देखने को मिलेगा जिसकी एंट्रीज में -2 + 1 1 + 2 -1 + 3। सेकेंड रो में देखिएगा -2 + 2 0 + 3 एंड 1 + 1। और लास्ट में थर्ड रो में है -2 + 1 0 -1 एंड -1 + 0। तो स्टूडेंट्स आपने जब इन तमाम को सिंप्लीफाई किया तो आपके सामने एक नया मैट्रिक्स आएगा जिसमें है -1 3 2 0 3 2 -1 -1 एंड -1। आपने इसको स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम देना है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड थी। तो आइए चलते हैं पार्ट 5 की राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड में आपके सामने है c + a - b। तो अब आपने जहां पर c मिले वहां पर c, जहां पर a मिले वहां पर a और जहां पर b मिले वहां पर b मैट्रिक्स को पुट करना है। तो इसमें भी पहले हम राउंड ब्रैकेट्स वाले जो मैट्रिसेस हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब इनको आप सिंप्लीफाई करोगे, जब दो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपके पास ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक नई स्टेटमेंट के अंदर जो सिंप्लीफिकेशन वाला मैट्रिक्स है वो देखने को मिल रहा है 1 -1 2 + 1 3 -1 2 -2 3 + 2 1 -2 1 -3 -1 -1 एंड लास्ट में देखिएगा 0 -3। जब आप इन तमाम टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास 0 3 2 0 5 -1 -2 -2 एंड -3।
तो पहले वाला जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज आ जाएगा, और ये जो आपके पास नया मैट्रिक्स है, अब आपने क्या काम करना है, दोनों को ऐड कर देना है। जब इनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास -1 + 0, 0 + 3 एंड 0 + 2 और इसी तरह तमाम एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो आपने इनको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो आपको देखने को मिलेगा -1 3 2 0 3 2 एंड -1 -1 -1। ये थी राइट हैंड साइड। इसको आपने स्टेटमेंट नंबर 2 का नाम दे देना है, और एंड पे आपने ये जरूर लिखना है कि फ्रॉम 1 and 2 वी हैव या वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आई होप अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं, ये आपको क्लियर हो चुके हैं। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और पेपर में आने के चांसेस भी होते हैं इनके, तो आप इनको लाजमी समझिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो कि पार्ट नंबर 6 है आपके पास, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में 2a + b है और राइट हैंड साइड में a + b है। तो आपने क्या काम करना है, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पिक करना है और a की जगह पर a का मैट्रिक्स, b की जगह पर b का मैट्रिक्स आपने पुट करना है। यहाँ पर भी सेम वही काम करना है आपने। 2 को आपने मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको नीचे एक और मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। अब आपने देखना है इन दोनों के दरमियान एडिशन का साइन है, तो दोनों को ऐड करना है। तो एडिशन के लिए आप वही काम जो शुरू से करते आ रहे हैं, तमाम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने ऐड कर देना है। तो आफ्टर आप कह लें कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करने के बाद आफ्टर एडिशन वी हैव अ न्यू मैट्रिक्स विद एंट्रीज 3 3 7 6 4 4 5 -1 एंड 3। तो आपने दोस्तों क्या काम करना है, इसको स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम दे देना है। तो आइए चलते हैं इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड की तरफ, जो कि a+ और ब्रैकेट के अंदर आपको a + b देखने को। राइट हैंड साइड में आपके सामने है जी मैट्रिक्स ए और बी, दो ही मैट्रिसेस हैं। आपने इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है और पहले राउंड ब्रैकेट वाला जो सेक्शन है उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। दो मैट्रिसेस की एडिशन आपको आती है कि आप इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन के बाद आपको ये मैट्रिक्स कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसकी एंट्रीज हैं 2 1 4 4 1 3 4 0 3। अब ये आपको दोबारा दो मैट्रिसेस देखने को मिल रहे हैं जिनके दरमियान एडिशन का साइन है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद ये मैट्रिक्स आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। जब इसकी तमाम जो एलिमेंट्स या एंट्रीज हैं उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपको 3 3 7 6 4 4 5 -1 एंड 3 ये देखने को मिलेगा। इसको आपने स्टेटमेंट नंबर 2 का नाम दे देना है और यहाँ पर लिखना है कि फ्रॉम 1 and 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी पार्ट 7 में देख सकते हैं, पार्ट 7 में है आपके पास c - b - a इज इक्वल टू c - a - b। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है ब्रैकेट के अंदर c - b और बाहर लिखा हुआ है -a। आपको जहां पर मैट्रिक्स c मिले आपने c मैट्रिक्स की एंट्रीज को रिप्लेस करना है, जहां पर b मिले वहां पर b की एंट्रीज को, जहां पर a मिले वहां पर a की एंट्रीज को। ये जो मैट्रिक्स a b c है ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में गिवन है, तो आप वहां से देखकर यहाँ पर वैल्यू लिखिएगा। अब आपने इसके राउंड ब्रैकेट वाले सेक्शन को पहले सिंप्लीफाई करना है। दो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन से मुराद ये है कि आपने कोरस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को माइनस कर देना है, मतलब दो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज की सब्ट्रैक्शन है। तो आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे -1 -1 0 +1 एंड 0 -1, और इसी तरह 0 -2 -2 +2 एंड 3 -2 1 -3 1 -1 2 -3। जब आप इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपको एक मैट्रिक्स देखने को मिलेगा जिसकी एंट्रीज में -2 -2 -2 1 0 0 -1 1 एंड -1, और जो थर्ड मैट्रिक्स था वो साथ में एज इट इज आ जाएगा। अब आपने क्या काम करना है, दोनों मैट्रिसेस को दोबारा से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप लोगों ने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं ये आपको एक नया मैट्रिक्स देखने को मिल रहा है जिसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद ये जो थर्ड आपके पास एलिमेंट जो लास्ट में मैट्रिक्स देखने को मिलेगा जिसकी एंट्रीज में -3 -1 -4 -4 -3 0 एंड -3 1 एंड -3। तो आपने इसको स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम दे देना है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड अभी हमने सॉल्व की है। तो आइए पार्ट नंबर 7 की जो राइट हैंड साइड है उसको सिंप्लीफाई करते हैं।
राइट हैंड साइड में सी माइनस ए माइनस बी, जस्ट आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ही यहाँ पर गेम खेली है और कोई ख़ास इतना काम नहीं है। तो आपने सी की जगह पर सी मैट्रिक्स, ए की जगह पर ए मैट्रिक्स और बी की जगह पर बी मैट्रिक्स को पुट किया। पहले ब्रैकेट वाला सेक्शन सॉल्व करने से आपको ये मैट्रिक्स कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। फिर आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो दोबारा दिखेगा इसमें डिफरेंस का ऑपरेशन है या माइनस आपने करना है इन मैट्रिसेस को। तो आपने दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट किया तो फिर आपको ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सब्ट्रैक्शन के बाद जो फाइनल मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज में -3, -1, -4, -4, -3, 0, -3, 1 एंड -1। ये आपके पास जो मैट्रिक्स है इसको आपने स्टेटमेंट नंबर 2 कह देना है। मैं थोड़ा सा काम जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। आपने ऊपर जितने भी क्वेश्चंस कर लिए हैं उनमें तमाम ने आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही की है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैट्रिक्स 2 है ये राइट हैंड साइड के रेफरेंस से है। तो बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये जितनी भी कैलकुलेशन है ये समझ आ रही है। मेन बात ये होती है कि आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है कि पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप करने के काबिल होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वीडियो थोड़ी लेंथी ज़रूर हो चुकी है लेकिन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मकसद ये था कि जिस स्टूडेंट को जहाँ पर प्रॉब्लम है वो लाजमी अपने क्लियर करे। पार्ट नंबर 8 में देखिएगा। पार्ट नंबर 8 में है आपके पास a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर और प्लस सी जो कि लेफ्ट हैंड साइड बनती है। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं a प्लस और ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी है। सो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको ज़ुबानी करना चाहिए लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा देख लें, कंपेयर कर लीजिएगा इन वैल्यूज़ को। इसमें लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में आपने मैट्रिक्स ए बी सी पुट किया। जब ब्रैकेट वाला सेक्शन पहले सॉल्व किया तो ये आपको कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करने के बाद ऐसा मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। अब उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद दोबारा एडिशन का ऑपरेशन आपने अप्लाई किया। जब आप इसको दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको लास्ट में देखिएगा एक मैट्रिक्स नजर आएगा जिसकी एंट्रीज हैं 1 1 4 4 -1 6 एंड 5 1 5। आपने इसको स्टेटमेंट नंबर 1 कहते हैं। तो आइए चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की राइट हैंड साइड जो कि आपके पास a प्लस बी प्लस सी है, इसको हम अभी सिंप्लीफाई करेंगे। जी राइट हैंड साइड में जहां आपको a मिला वहां पर मैट्रिक्स a b और c पुट कर दिया आपने। देन आपने यहाँ पर ब्रैकेट वाला सेक्शन पहले सिंप्लीफाई किया, दोनों को ऐड करने से आपके पास एक नया मैट्रिक्स मिल गया जिसकी एंट्रीज है 0 2 4 -1 -4 2 1 5 5। फिर दोबारा दो मैट्रिसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, दरम्यान में एडिशन का साइन है तो आपने दोबारा इनको मर्ज किया। इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करने के बाद आपको ये मैट्रिक्स नजर आएगा। अब आप ये देखिएगा लास्ट में आपको एक मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है 1 1 4 4 -1 6 5 1 5। तो इसको आपने स्टेटमेंट नंबर 2 का नाम देना है और यहाँ पे लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो कि 5th पार्ट में हम सॉल्व कर रहे थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट। जी दोस्तों नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस हैं। तो आपने क्या काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे करनी है सेम वही प्रोसेस। आपने मैट्रिसेस की जगह पे उनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। उसके बाद ब्रैकेट वाला सेक्शन आपने जो है उसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आपने दो सब मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट किया। आफ्टर सब्ट्रैक्शन आपके पास कुछ ये ऐसा मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। तो 2 2 2 -1 0 0 1 -1 एंड 1 ये वाली एंट्रीज के साथ अब आपने इनको दोबारा से ऐड कर देना है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको एक नया मैट्रिक्स देखने को मिलेगा और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये क्या देखने को मिलेगा, एक मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज है 3 1 4 4 3 0 3 -1 1। तो इसको आपने स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम देना है। आइए पार्ट नंबर 9 की राइट हैंड साइड को सिंपली राइट हैंड साइड में a माइनस सी प्लस बी है तो आपने तरतीब के साथ वैसे ही a b c मैट्रिसेस पुट किए। उसके बाद ब्रैकेट वाला सेक्शन जब सॉल्व किया तो ये मैट्रिक्स ऐसा देखने को मिलेगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको ये इस तरह के दो मैट्रिसेस दिखाई देंगे जिनके दरमियान एडिशन का साइन है। आपने एडिशन की प्रॉपर्टी यहाँ पर एडिशन की आप लोगों ने ऑपरेशन अप्लाई किया जिसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करने के लास्ट में देखिएगा आपको एक मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है 3 1 4 4 3 0 3 -1 एंड 1 जो कि आपके पास स्टेटमेंट नंबर 2 है। तो बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 5 का। तो आइए उसको सिंप्लीफाई करते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 के 10th पार्ट में आपके पास है 2a + 2b इज इक्वल टू 2 इंटू a + b। तो लेफ्ट हैंड साइड में है 2 मल्टीप्लाई बाय a मैट्रिक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय b मैट्रिक्स। तो आपने क्या काम करना है, a की जगह पर a का मैट्रिक्स और b की जगह पर b मैट्रिक्स को पुट किया। जब 2 को फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एंट्रीज आपके सामने हैं 2 4 6 4 6 2 एंड 2 -2 0। इसी तरह यहाँ पर आपने जब सेकेंड मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एंट्रीज आपके सामने है 2 -2 2 4 -4 4 6 2 6। अब आपने दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देना है, तो आफ्टर एडिशन आपके पास एक मैट्रिक्स देखने को मिलेगा विद एंट्रीज 4 2 8 8 2 6 8 0 6। तो ये आपके पास स्टेटमेंट नंबर 1 है जो कि लेफ्ट हैंड साइड थी। आइए इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सो राइट हैंड साइड में आपके सामने है जी 2 इंटू a + b। तो आपने a और b की जगह पर उसके मैट्रिसेस को पुट किया। अब यहां पर आप 2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले आप इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। तो बाय एडिंग देम वी हैव अ न्यू मैट्रिक्स विद एंट्रीज 2 1 4 4 1 3 एंड 4 0 3। अब आपने क्या काम करना है, इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 4 2 8 8 2 6 एंड 8 0 6। तो इस मल्टीप्लिकेशन को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। जब आप किसी नंबर को, किसी स्केलर मल्टीपल को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये लास्ट वाला जो मैट्रिक्स है से द स्टेटमेंट नंबर 2 विच इज द राइट हैंड साइड। सो बाय कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको सारे समझ आ चुके हैं। इसमें जस्ट आप लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन को अप्लाई करना था और वेरीफाई करना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ चुके हैं और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा ये तमाम क्वेश्चंस को उन तमाम दोस्तों तक, स्टूडेंट्स तक ज़रूर शेयर करें जो कोचिंग क्लासेस में नहीं जा सकते हैं। ये इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि एक ही क्वेश्चन में आपको ये सारे जो पार्ट्स हैं वो इजीली समझ में आ जाएं। और आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो चुकी है लेकिन उम्मीद है कि आप सबको ये क्लियर हो चुका होगा और दुआओं में शुमार रखिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। बस ये है कि आप में से जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो नई वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकेंगी। आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल अरशद। अस्सलाम वालेकुम।